नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। खास मुद्दा में आज आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल सांसद कार्तिकेय शर्मा की स्टेटमेंट पर आ गया है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। और ये मामला 3 साल पुराना 2022 में जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उससे संबंधित है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता किरण चौधरी पर एक आरोप लगा था कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना देकर के बीजेपी के कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया था। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन 31 विधायकों के होने के बावजूद चुनाव हार गए थे। तो ये आज हम इस पूरे मामले में बात करेंगे कि आखिरकार वो जिस पर आरोप लगे थे कि गद्दारी किसने की है, अब कार्तिकेय शर्मा की जो एक सोशल मीडिया यूट्यूबर को जो एक स्टेटमेंट आई है उसने सब कुछ खोल के रख दिया। हालांकि कार्तिकेय शर्मा ने 2 दिन बाद अब फिर अपनी स्टेटमेंट को ये कहकर डैमेज करने की कोशिश की है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन जनता का भी यही मानना है कि जो सच था वो कार्तिकेय शर्मा के खुद के मुंह से बाहर आ गया। अब उसको वापस दोबारा से डिब्बे में बंद नहीं किया जा सकता। ओपी जी। जी सर। किरण चौधरी जी बड़ी नेता हैं। दिल्ली कैंट से इन्होंने चुनाव शुरुआत की थी अपनी राजनीतिक चुनाव की। दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही, फिर 2005 में ये तोशाम से लगातार चुनाव लड़ती रही हैं। चौधरी बंसीलाल जी की विरासत संभाले हुई हैं। चौधरी बंसीलाल मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा थे, बड़े मंजे हुए नेता थे। लेकिन किरण चौधरी जितने दिन भी कांग्रेस में रही, उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक ही आरोप था कि पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये सारी स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने खुद ने क्या किया? देखो, उनके जो आरोप जो उन्होंने इतने सालों तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाए, वे आरोप तो कार्तिकेय शर्मा ने आधी मिनट की जो उनकी स्टेटमेंट है ना, उसी से सब साफ हो गए। क्योंकि किरण चौधरी ने जो लोग राज्यसभा का जो चुनाव हुआ और उसमें क्रॉस वोटिंग की, जो उन पे आरोप लगते रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा गुट जो है लगातार उनके विधायक भी और पूर्व में मंत्री नेता जो किरण चौधरी पर आरोप लगाते रहे कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, अजय माकन को चुनाव हरवाने का काम किया है। वो अब ये जो कार्तिकेय शर्मा ने अब स्टेटमेंट दी है उससे ये साफ भी हो गया है कि हाँ, ऐसा हुआ है। जी, तो 2022 का जो समय था उस समय 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना था। एक पर कृष्णलाल पवार जी चुन लिए गए थे, दूसरी पर एक तरफ थे कांग्रेस की अजय माकन, कांग्रेस श्योर थी क्योंकि 31 का नंबर उनके पास था, और दूसरी तरफ थे कार्तिकेय शर्मा जो कि बीजेपी का उनके पास सपोर्ट था। बीजेपी के प्रत्याशी नहीं थे, बीजेपी का सपोर्ट था, और उनको 2 कांग्रेस के विधायकों ने वोट दिया था, कुलदीप बिश्नोई, और दूसरा खुद कार्तिकेय शर्मा ने अपने मुंह से बता दिया, किरण चौधरी। कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी के साथ, जो बीजेपी का सपोर्ट के साथ साथ पैसे का भी सपोर्ट था, क्योंकि उनके पास वो काफ़ी रिच फैमिली है और बिजनेसमैन है। सुपुत्र किसके हैं? सुपुत्र है पूर्व मंत्री विनोद शर्मा जी के। ठीक है, तो उनके पास देखो, भाजपा ने ये जो कार्तिकेय शर्मा को कैंडिडेट बनाया अपने समर्थन से, वो एक सोच समझ के बनाया था कि ये जो है ये पैसे में भी मजबूत है और नेता तो मजबूत रहे हैं वो अपने टाइम पे। तो ये वो दोनों ही मजबूती जो है काम आ गई और चुनाव में वो देखने को भी मिला, क्योंकि कांग्रेस के 31 एमएलए होने के बावजूद 2 वोट क्रॉस वोट करवाने में कार्तिकेय शर्मा कामयाब हुए। कुलदीप बिश्नोई उस समय नाराज़ थे और अभी देखिए कि उन्होंने तो वोट नहीं दिया, लेकिन लगभग वो क्लियर था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी चले गए। हाँ, वो तो उनका तो एक जगह चूल्हा रहता ही नहीं वैसे तो। किरण चौधरी लेकिन इस बात से बड़ी खफा थी जब मीडिया में उनका नाम उछला, तो बड़ी मीडिया को धमकाती थी कि तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम्हें क्या पता। ये मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। कांग्रेस मेरी माँ है, सोनिया गांधी, और मैंने उनके राहुल गांधी के किचन कैबिनेट हो, तो ये सारी बातें थी। लेकिन शुरू दिन से ये बात तो थी, लेकिन कार्तिकेय शर्मा ने तो बॉम्ब शेल जो है गिरा दिया
और यूट्यूबर ने जब इसके बारे में सवाल डरते डरते पूछा तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। असली बात ये थी कि जो 2 वोट मुझे मिली थी, कुलदीप बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी जी। अब बाद में पता नहीं उनको 2 दिन बाद कैसा प्रेशर है, बोला कि मेरी जो स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अरे भाई, आप तो कह रहे हो कि मैं आपके लिए सरल कर देता हूँ। देखो, कार्तिकेय शर्मा ने जो काम करना था वो कर दिया। अब नाटने से, मना करने से, हाँ भरने से इनका कोई लेना देना नहीं तीर है। कमान से देखो, इससे जितना मैं समझ पाया हूँ और जो राजनीतिक जो घटनाक्रम हुआ है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान कार्तिकेय शर्मा की स्टेटमेंट से किरण चौधरी को हुआ तो है। किरण चौधरी तो खुद बीजेपी में है। देखिए, बीजेपी में होना अलग बात है, लेकिन आप पार्टी के प्रति आपकी वफादारी, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो तो डाउन जाती है ना। नहीं, किसके लिए आप ये बताइए। बीजेपी को उन्होंने वोट दिया, बीजेपी के कहने से उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को वोट कांग्रेस दिया। पार्टी में रह के नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो उसका इनाम उनको मिल गया। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, राज्यसभा की टिकट मिल गई, बेटी के लिए टिकट मिल गई, आज वो मंत्री है। तो उन्होंने राजनीतिक जो स्टेप लिया उसका तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपको क्या लगता है बीजेपी को नहीं पता था कि ये किसने किसको वोट दिया? हाँ, एक बात ये तो बता के ही हुआ होगा सारी चीजें। आप किसी को वोट दे रहे हैं तो उस पे एहसान तो दिखाएंगे ना। वो भी राज्यसभा के चुनाव में। ये सारी सेटिंग है। जैसे अभी हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे, राज्यसभा की जितनी भी इस तरह के चुनाव होते हैं सब सेटिंग से होते हैं। सेटिंग से होते हैं। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जो पूर्व में मंत्री रहे हैं वो तो सीधे सीधे आरोप लगाते रहे हैं। करोड़ों रुपए की डील होती है, 100 करोड़ की टिकट होती है। हाँ, 100 करोड़ की। और आम आदमी पार्टी वाला तो आपको पता ही है कि आम आदमी में तो केजरीवाल तो लाला जी है लेकिन उनको तो पता है कि भाई राज्यसभा की सीट की क्या कीमत होती है। लेकिन ये तो वही कहते हैं ना कि भाई पार्टी चलानी है, पार्टी फंड कहाँ से आएगा? तो पार्टी फंड आएगा ऐसी मोटी असामी से जिनको राज्यसभा में जाना है, और बदले में वो फिर या तो 100 लोगों से 1-1 करोड़ रुपए ले लो, या एक ही आदमी से 100 करोड़ रुपए ले लो। तो कुमार विश्वास इस बारे में बड़े क्रिटिकल रहे। उन्होंने बड़ा खुल करके इस बारे में बातचीत कही है कि भाई अरविंद केजरीवाल आदमी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो राज्यसभा की जो उन्होंने टिकटें बेची उसके बाद जो है मामला उनका गड़बड़ा गया। जो अरविंद केजरीवाल के जो साथी रहे हैं नवीन जैन, जो हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे एक टाइम पे, वो तो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि टिकटें बेचते हैं। उन्होंने तो सुशील गुप्ता जो राज्यसभा में यहाँ हरियाणा से जो प्रदेश अध्यक्ष भी बाद में अभी भी है, उन पे भी आरोप लगाया कि राज्यसभा में सुशील गुप्ता को टिकट बेची गई है और उसको प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई वो भी पैसे के दम पे दी गई, पैसा लेके उसको बनाया गया। ये नवीन जैन की बात है। मुझे ये बताओ, 2014 के बाद बीजेपी सरकार हरियाणा में तीसरी बार, और 2014 के बाद लगातार एक ही लीडर पर बीजेपी जो है वो अटैक कर रही है, भूपेंद्र सिंह। बीजेपी नहीं, बीजेपी कांग्रेस भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के कुछ नेता, मतलब कांग्रेस के भी बड़े नेता और बीजेपी तो पूरी पार्टी जी, तो दोनों के दोनों हमलावर हैं। अब भी किरण चौधरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट देती थी और पक्षपात के आरोप लगाती थी और कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, वीक कर दिया, बाबू बेटे की पार्टी है, और आप खुद देखो बीजेपी में चली गई हैं। और वो अभी देखिए संयोग देखिए, वो कुमारी शैलजा की बहुत बड़ी मित्र हैं, एक दूसरे की आज तक भी वो बहुत एक थाली में खाना खाते हैं, मेर लेती हैं। जब किरण चौधरी गई तो कुमारी शैलजा ने बड़ा अफसोस जताया, ये क्या हो रहा है पार्टी में, इतने सीनियर कर्मठ और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया वो छोड़ के जा रहे हैं। किसके कारण? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण। लेकिन आज ये बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण वो जो एक्सपोज किया है, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्सपोज नहीं किया है, वो जिनको टिकट दी उन्होंने एक्सपोज किया। आज वो कुछ भी कहें कि भाई ये था वो था, लेकिन बात तो देखो सामने। देखो, कार्तिकेय शर्मा ने खुद इस बात को पब्लिकली बोला है कि किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई ने मुझे वोट दिया राज्यसभा के चुनाव में, और उन 2 वोट से ही मैं राज्यसभा में पहुंचा। अब कुलदीप बिश्नोई जो है वो तो पहले से ही 2-3 चीज़ों की मांग कर रहे थे कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। दोनों में से कुछ नहीं बना। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा बनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। तो कुलदीप का तो कुछ हाथ लगा नहीं, तो उन्होंने तो क्रॉस वोटिंग की। तो कुलदीप वैसे और भी उन्होंने उसके तुरंत बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुलदीप वैसे भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है ना, फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। वो तो बिजनेसमैन फुल टाइम है और पार्ट टाइम। जब पार्ट टाइम तो पॉलिटिक्स चलती नहीं ना सत सिंह जी, देखो कहाँ चलती। लेकिन वो भी बताइए ना, आज ये बताओ ना, कुलदीप बिश्नोई कुछ नहीं है,
उनके बेटे कुछ नहीं है, ना विधानसभा चुनाव जीते ना लोकसभा की टिकट मिली उनको। फुल टाइम बिजनेसमैन है तो पैसा तो बहुत बहुत है। तो नेतागिरी भी तो जरूरी होती है ना उसके बिजनेसमैन के लिए। अब उनके लिए ज़रूरी होती तो फुल टाइम करते ना। नहीं ज़रूरी है क्यों नहीं, आप उन देखो पहले पत्नी को देखो, वैसे तो चौधरी भजन लाल के टाइम से ही आप देख लीजिए, वैसे तो आरोप लगते रहते हैं कि भाई जैसे अब किरण चौधरी भी बाबू बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बोलती थी। फिर उसके बाद आप चौधरी ये जो वीरेंद्र सिंह है, ये भी इस तरीके के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगाते थे कि भाई वो अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। राव इंद्रजीत भी ऐसे ही कहते थे। फिर शैलजा भी दबी जुबान में कहते थे कि पार्टी में मनमानी कर रहे हैं, सारी पार्टी को अपने कब्जे में ले रखा है, कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं, अपने चहेतों को आगे बढ़ाते हैं। इसके बावजूद भी आप देखो कि किरण चौधरी ने क्या किया, वो भी तो माँ बेटी है ना। नहीं इस तरह से आप राज्यसभा में है, उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ा दिया, खुद आगे बढ़ गई, खुद आगे वहाँ बढ़ गई। कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये कह रहे थे वहाँ पे बेशक उनको वो तो ठीक है, अब फिर दोबारा से राज्यसभा का जैसे ही कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो फिर वो राज्यसभा में जाना चाहिए। कुमारी शैलजा का जो रोल था, कुमारी शैलजा का आप देखो ना विधानसभा चुनाव में कैसा रोल था, बहुत नाराजगी रही। और उन्होंने किस तरह के इंटरव्यू, उन्होंने चुनाव प्रचार ही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ वहाँ रानिया से कांग्रेस के कैंडिडेट है सौरमित्र कंबोज, उन्होंने तो सीधे सीधे हमारे सामने ही पॉडकास्ट पे ऐसा बोला था इंटरव्यू में कि कुमारी शैलजा को कई बार मैंने अपने चुनावी जनसभा के लिए बुलाया, वो नहीं आई। तो उन्होंने उस टाइम के जो चुनाव के प्रभारी थे उनको बोला, जो सिरसा रानिया में जो ऑब्जर्वर भी या जो भी पर्यवेक्षक जो लगा रखे थे उनके मार्फत उन्होंने मैसेज किया, नहीं आई। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्पेशल समय निकाल कर रानिया जाके उनके लिए कैंपेन कर गया। सौरमित्र कंबोज, रानिया जो है बिल्कुल एंड पे पड़ता है। चलो ये तो हो गया कि भाई ये सौरमित्र कंबोज जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश से या उनके रिकमेंडेशन से उनको टिकट मिला है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो जो कुमारी शैलजा के जो समर्थित जो प्रत्याशी थे चुनाव में, उनके लिए अच्छा मुझे ये बताइए, सारी बातें ठीक है, हमारे जो पंडित जी हैं कार्तिकेय शर्मा, मैं तो ये मानता नहीं कि वो इतने शान है, उन्होंने कुछ बोला बहुत सोच समझ के बोला। वो हरियाणा के नहीं, वो ये लगाओ कि देश के तो बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन है विनोद शर्मा जी। तो विनोद शर्मा के बेटे हैं कार्तिकेय शर्मा, तो उन्होंने जो बोला है ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी जुबान से फिसल गया हो। नहीं, और वैसे भी हरियाणा में ब्राह्मण राजनीति उबाल पे, आपको क्या लगता है? ये कोई ऐसे रैंडम उनके जुबान से बात निकल के सामने नहीं आई है, ये तो पूरे तरीके से सोची समझी और एक ये बात उन्होंने कही है अपने मुंह से, लेकिन मुझे लगता है कि कहलवाई गई है उनके मुंह से। देखो अब श्रुति चौधरी जो है वो कैबिनेट में मंत्री हरियाणा सरकार में, किरण चौधरी जो है वो राज्यसभा में है, उनका कार्यकाल अब थोड़ा ही बचा हुआ है, ठीक है। वो दोबारा से फिर से राज्यसभा के लिए डिमांड ना करें कि मुझे राज्यसभा में भेजो, तो उसको डैमेज करने के लिए भाजपा के जो थिंक टैंक है उन्होंने हो सकता है कि कार्तिकेय शर्मा के मार्फत ये बात बुलवाई गई हो ताकि ये चुप रहे। ये जो हिट हुआ है ना, ये किरण चौधरी की इंटीग्रिटी पे हिट हुआ है। दूसरी बात मैं एक और भी बता दूं कि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही खास दोस्त रहे हैं। एक समय में तो वो एक थाली में उनका खाना होता था, साथ रहते थे, हर चीज़ में उनकी कहीं ऐसा समझदारी तो होती थी। जो अभी पार्टी के चुनाव होने हैं, जो संगठन के चुनाव होने हैं, कहीं उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या पलड़ा भारी करने के लिए ये चीज़ सामने की गई हो? ये मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात ये हो भी सकता है, क्योंकि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह, जितने भी कांग्रेस के अब ये जो दूसरे गुट के जो नेता है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये अपने चहेतों आगे पहुंचाते हैं, ये हाईकमान की अनदेखी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, लगातार चारों तरफ से हाईकमान पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संगठन में उनकी मनमानी करने से रोका जाए। तो अब ये जो
इसकी जो किरण चौधरी जो सांसद है हमारी राज्यसभा में, इनकी जो विश्वसनीयता एक पार्टी के प्रति जो होनी चाहिए, या उनका एक रुतबा है, इतनी पुरानी नेता है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउन करने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई हो। इसको आप ये कहिए कि जो एंटी हुड्डा गुट है, चाहे वो बीजेपी में चाहे वो कांग्रेस में है, उसको डैमेज करने के लिए स्टेटमेंट आई है, ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि हुड्डा इज इक्वल टू कांग्रेस, कांग्रेस इज इक्वल टू हुड्डा इन हरियाणा। आप ये देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है। आप इसको ना अगर गहराई से देखेंगे ना, तो ये कार्तिकेय शर्मा से सीधा सीधा कनेक्शन भी जुड़ा हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वो कैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, जो गन्नौर से चुनाव लड़ते रहे हैं और वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप शर्मा दोनों अच्छे दोस्त हैं। कुलदीप शर्मा के दामाद कार्तिकेय शर्मा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विनोद शर्मा अच्छे दोस्त रहे हैं। तो ये वो ब्रिज बन गया। तो ये ब्रिज भी तो है ना, कि भाई अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये को यूँ साबित करने के लिए कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो नेता तो बड़े है ही है, वो पार्टी के प्रति वफादार भी है, वो पार्टी के साथ है ऐसा विश्वासघात नहीं करते जैसे वो किरण चौधरी ने किया। ऐसा जैसे आरोप लगते आ रहे हैं लगातार कि भाई उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की। अजय माकन जो कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे 2022 के राज्यसभा चुनाव में, और वो गांधी फैमिली के बहुत क्लोज थे। लेकिन एक बात क्लोज है और पार्टी के बहुत ही मजबूत और दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन एक बात आइए, ये आरोप तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी था जब इंक कांड हुआ था, शाही कांड हुआ था। आर के आनंद जब चुनाव हारे थे, सुभाष चंद्र चुनाव जीते थे, तो उसमें तो ऐसा कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मना कर दिया था वहाँ पे गांधी फैमिली को, सोनिया गांधी को जाके, कि मैं आर के आनंद को वोट नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह राज्यसभा के बारे में कहते हैं, जिस तरह से कुमार विश्वास राज्यसभा के बारे में कहते हैं, जिस तरह से किरण चौधरी ने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, ये जो कुछ भी राज्यसभा के नाम पे होता है, एक बात तो है कि लोगों को जो लगता है राजनीति, सरफेस पे जो राजनीति है, राजनीति बहुत गहरी चीज़ है। कब किसको क्या कितना बोलना है, ये सब कुछ पहले से बहुत स्क्रिप्टेड होता है। सत सिंह जी, एक बात से तो देखो, ये जो कार्तिकेय शर्मा की जो स्टेटमेंट है ना, इसने जो भूपेंद्र हुड्डा के जो विरोधी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं या विपक्ष की पार्टियों के नेता है, उनकी एक बार तो बोलती बंद कर दी है। क्योंकि अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से मिले हुए हैं, उनको जेल जाने का डर है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इनको अपने बेटे को आगे बढ़ाना है। कुलदीप बिश्नोई अब जो बीजेपी में है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ऐसा बोलते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो भाजपा में घूम घाम के आ लिए, मलाई खा पी के आ लिए, अब फिर कांग्रेस में है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोष देते हैं। कुमारी शैलजा ने तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का रवैया दिखाया, वो जग जाहिर है कि वो हफ्ता 10 दिन तक, जो लास्ट के जो पीक टाइम थे चुनाव प्रचार के, जो पीक पे चुनाव था, उस टाइम पे वो नाराज़ होकर बैठ गई। उन्होंने ना प्रचार किया, ना कोई स्टेटमेंट दी, ना पार्टी के प्रति उन्होंने कोई नहीं, अपने आप को पीड़ित दिखाया। उन्होंने दिखाया कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण मैं पीड़ित हूँ। इस तरह के इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और बड़े मंचों पे जाके दिए, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है। जिन 4-5 नेता हुआ अपने नाम लेना, अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बीजेपी के साथ हरियाणा में सरकार बनाई हुई है, सरकार तो चलाई हुई कार्तिकेय है। शर्मा को वोट भी दिया था, जबकि वो कह रहे थे कि बीजेपी तो किसान विरोधी पार्टी है। वो बीजेपी का दोस्त हुड्डा को बताते, लेकिन खुद उनकी पार्टी ने सरकार चलाई हुई है। कार्तिकेय मिले भी, वोट भी दिया उन्होंने। दूसरी बात, फिर दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल सरकार चलाई है। वीरेंद्र सिंह का उसमें हुआ ही है। तो वीरेंद्र सिंह का तो आपने देख लिया ना, वीरेंद्र सिंह की आज हरियाणा में कितनी पॉलिटिकली साउंड है, वो तो उन्होंने दिखा दिया। वो तो आप ये देखो, सीटिंग सांसद हिसार से बेटा उनका ब्रजेंद्र सिंह, और सीटिंग एमएलए एमपी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और सीटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं ले पाए।
उत्तराखंड से टिकट मिल गई तो विधानसभा की मिली ना, मैं विधानसभा में मिली तो वो भी नहीं जीत पाए। वो भी नहीं जीत पाए। वो वहाँ अलग पे बात भी है, वो मातर वहाँ पे भी ऐसा कहते हैं, वहाँ के वर्कर जो है उच्चाना के, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी जनसभा के में बुलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए भी और उन्होंने अपना भाई बता के, अपना भतीजा कहा कि भाई ये मेरा भतीजा है और आप इसको जिताओ चुनाव में। उसके बाद वो कुमारी सैलजा को चुनावी सभा में बुलाते हैं। वहाँ से फिर जो है मामला करा कार्यकर्ताओं में वो कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। उनको ये समझ में नहीं आया कि ये सैलजा गुट में जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में दोनों जाएगा। हाथों में लड्डू रखना चाह रहे वो थे। दोनों हाथों में लड्डू ले रहे थे और दोनों मामूली घुस से गए। अंतर से चुनाव हार गए। खैर चलो, आज का जो हमारा खास मुद्दा है वो था किरण चौधरी के बारे में, जो एक्सपोज ये किया है राज्यसभा एमपी कार्तिकेय शर्मा ने। उसके बाद जो हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है और किरण चौधरी की इंटीग्रिटी पर सवाल उठ गया है, उसको लेकर के हालांकि कार्तिकेय शर्मा की तरफ से एक स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन भी आई है कि मेरी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सबसे शानी है। जनता हमें कमेंट करके बताए सच क्या है और गद्दारी किसने की है। और क्या ये किरण चौधरी पे जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने वोट डाला, प्रत्याशी ने खुद बताया है कि किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई का वोट मुझे मिला, उसके बाद क्या हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विश्वसनीयता पार्टी हाईकमान में बढ़ेगी या कम हुई है, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार। नमस्कार।